नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। हम पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट टॉपिक बचा है लोधी वंश। तो इस लोधी वंश को आज हम पढ़ेंगे। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसमें पहला शासक है बहलोल लोधी। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी ने अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया, और जो बहलोल लोधी है वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो बहलोल लोधी का रहा, 38 वर्ष तक। बहलोल लोधी के प्रमुख अभियान, सबसे पहले है मुल्तान अभियान। बहलोल लोधी ने मुल्तान के लंगाओं के विरुद्ध अभियान किया था। फिर मालवा अभियान। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से बहलोल लोधी ने मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के विरुद्ध अभियान किया था। फिर है ग्वालियर अभियान। बहलोल लोधी का ये जो अभियान था, ग्वालियर अभियान, ये अंतिम आक्रमण था। और जो ग्वालियर के राजा थे वो थे कीर्ति सिंह, रायकरण नाम से जाने जाते थे। बहलोल लोधी की जो मृत्यु है वो 1489 में हो गई। फिर सिकंदर शाह लोधी। बहलोल लोधी का जो पुत्र है निज़ाम खां, वो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। भूमि मापन का जो प्रमाणिक पैमाना है गजे सिकंदरी का प्रचलन, ये भी सिकंदर लोधी ने ही किया था। सिकंदर लोधी गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से भी अनुवाद करवाया। आखिरी में गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की जो मृत्यु है वो 1517 ईस्वी में हो गई। लोधी वंश का जो आखिरी शासक था वो था इब्राहिम लोधी, जिसने शासन किया 1517 से 1526 ईस्वी तक। ये अंतिम लोधी सुल्तान था, और जो इब्राहिम लोधी द्वारा आरोपित भू राजस्व की दर 1/4 थी। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और युद्ध में मारा गया। इसी तरीके से लोधी वंश यहाँ पे ख़त्म हो गया, और जो सल्तनत पीरियड था वो भी ख़त्म हो गया, और फिर आपका बाबर का शासन शुरू हुआ। थैंक यू।